जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट के लिए एक और स्लो दिन रहा, वेट एंड सी पे है सब लोग ही। हमने भी गुज़िश्ता कुछ 1-2 दिन से कोई काम नहीं किया। मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो क्या करती है, देन उसके हवाले से कोई अपनी जो है वो हम स्ट्रैटेजी चेंज करने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट ने 122 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा हुआ, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम जो था वो ना होने के बराबर ही आप समझें कि जिस तरह से कि मार्केट इतने 75,000 के लेवल पर है और जिस तरह से मार्केट में जो है वो वॉल्यूम होना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं। तो वेट एंड सी है हर तरफ, तो हम भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। ओवरऑल भी मार्केट का जायज़ा लें, तो आज दिन के अंदर हमें कुछ बहुत बड़े जो है वो ज़िग-ज़ैग देखने को नहीं मिले। ना कोई अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली, ना कोई डाउनसाइड। मार्केट जो है वो अपने 15-15, 20-20, 30-30 पॉइंट्स के साथ जो है वो अप एंड डाउन चलती रही है। कुछ खबरें हैं, इंशाल्लाह वो भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। पहले देख लें सर्किट ब्रेकर क्या कहता है और सर्किट ब्रेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपडेट है, वो भी इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। 122 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ माशाल्लाह से 13 कंपनियाँ जो हैं वो अपर कैप हैं। अगर हम लोअर कैप की बात करें तो पीआईए एंड ऑक्टोपस थोड़ा-सा वॉल्यूम के साथ हैं एंड देन बाकी जो है वो कुछ ख़ास हमें लोअर कैप में देखने को नहीं मिल रहा। तो पहली तो जो सर्किट ब्रेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ है, उसको हम शामिल करते हैं और वो न्यूज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आपको याद है, बल्कि ये अभी आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि मोस्टली जो है वो जो कंपनियाँ लोअर कैप या अपर कैप पर होती हैं, तो उनका जो सर्किट ब्रेकर है, वैसे तो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे है, लेकिन मोस्टली 7.5% जो है वो हमारे ज़हन में होता है। कि उसके बाद प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शेयर्स जो है वो कम प्राइस वाले हैं, वो इससे ज़्यादा पे भी होते हैं, जो इससे ऊपर हैं, उनमें कुछ थोड़ा-सा परसेंटेज ऊपर-नीचे होती है थोड़ी-सी। लेकिन 7.5 ज़्यादातर जो है वो हमारे ज़हन में होता है। अब चूँकि मार्केट जो है वो थोड़ा ऊपर जा चुकी है, तो इसलिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया है कि उन्होंने 0.5% का इज़ाफ़ा कर दिया है। यानी कि जो शेयर्स पहले 7.5% पर अपर कैप या लोअर कैप होते थे, वो अब 8% पर अपर कैप या लोअर कैप हुआ करेंगे। जो 8% पर होते थे, वो 8.5 पर होंगे। राइट? तो अब ये आप ज़हन में रखिएगा कि थोड़ी-सी जो वोलेटिलिटी आप कह लीजिए कि मार्केट में बढ़ने जा रही है। क्योंकि सर्किट ब्रेकर के लगने से ये होता है कि चाहे वो अपसाइड की मूव हो या डाउनसाइड की हो, वो स्टॉप हो जाती है। तो अब ये जो सर्किट ब्रेकर की जब हम रेंज को बढ़ाएँगे, तो इससे जो वोलेटिलिटी है वो यकीनन थोड़ा-सा जो है उसमें इज़ाफ़ा होगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं थोड़ा-सा इसको मैं मज़ीद अगर आपके साथ शेयर कर दूँ तो शायद आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये आप चार्ट देख सकते हैं कि जो 7.5 से था वो 8 पे चला जाएगा, जो 8 पे था वो 8.5 पे चला जाएगा, जो 8.5 पे था वो 9 पे चला जाएगा, जो 9 पे था वो 9.5 पे एंड देन 9.5 और 10। तो ये सिंपल सी एक चीज़ है, इसको आप ज़हन में रख लीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में जब ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, तो यकीनन इससे जो है वो फिर न अगले हफ्ते से जब ये मामला शुरू होगा, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। एक तो ये खबर थी सर्किट ब्रेकर के हवाले से। इसके साथ ही चूँकि पीआईए जो है वो लोअर कैप पे है, तो पीआईए के हवाले से भी एक खबर है। देखिए पीआईए हम गुज़िश्ता 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो इसमें कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अब देखिए मसला ये है कि आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज जो है वो मैं इसको डिस्कस करूँगा, फिर कोशिश ये करेंगे कि मुस्तकबिल में इसको डिस्कस ना करें। एक कंपनी थी पीआईए, राइट? उसमें से 2 कंपनियाँ बना दी गई। एक पीआईए इटसेल्फ, एक पीआईए की उन्होंने कहा जी होल्डिंग कंपनी है, राइट? अब पीआईए के फ़र्ज़ कीजिए कि 100 शेयर थे। इसमें हुकूमत ये कह रही है कि जी हम 51% शेयर बेच देंगे और 49% अपने पास रखेंगे और साथ में इसका जो ऑपरेशंस हैं वो हम किसी को दे देंगे। बात समझ में आ गई? अब पीआईए की जो होल्डिंग कंपनी है, इसके ज़िम्मे सारे के सारे कर्ज़ा-जात हैं। डेट जितना भी है वो इसके ज़िम्मे है और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब मामला इसका प्राइवेटाइज़ेशन का चल रहा था, तो मसला ये था कि इसके कर्ज़ा-जात जो है वो बैंकों के साथ डिस्कस हो रहे थे और मेरा ख़्याल है कि 12% पर जो है वो बैंकों के साथ बात हुई थी। अब कुछ ऊपर-नीचे हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अब बात ये है कि जिसके पास सारी की सारी मैनेजमेंट है और 51% शेयर्स हैं, जब वो उसमें से ऑपरेशन करेगा, उसमें से प्रॉफ़िट कमाएगा, फिर वो वापस जो है वो 49% के हिसाब से बताएगा कि जी हमने कुछ कमाया कि नहीं कमाया। फिर कहीं जाके जिन लोगों के पास
पीआईए होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होंगे, उनके साथ उसका नफ़ा-नुकसान होगा और हुकूमत ने ये 12% का डेट भी पे करना है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि जिन लोगों को अब ये जो है वो हौसला दिया जा रहा है कि जी आप जो है पीआईए के बदले जो पीआईए की जो होल्डिंग कंपनी है उसके शेयर्स आपको मिल जाएँगे। यार बात आप समझिए, पीआईए इटसेल्फ के शेयर्स तो नहीं है ना। पीआईए जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है जो ऑपरेशनल है और पीआईए की जो होल्डिंग कंपनी है इसके ज़िम्मे कर्ज़ा-जात भी हैं। तो थोड़ा-सा बात को समझने की ज़रूरत है। आप थोड़ी-सी तफ़सील मज़ीद पढ़िए। लिहाज़ा वो तमाम दोस्त जो गुज़िश्ता 2 दिन से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही कि वो आप कह रहे हैं कि जी पीआईए डीलिस्ट हो रही है, वो कह रहे हैं जी कि पीआईए के शेयर्स के बदले आपको पीआईए की होल्डिंग कंपनी के शेयर्स मिल जाएँगे। तो सर बात को समझिए ना। अब ये आपने फैसला करना है कि आपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स लेने हैं या उससे पहले आपने एग्ज़िट कर जाना है। क्योंकि पीआईए जो है वो किसी को दे दी जाएगी और उसके ऑपरेशंस भी किसी को दे दिए जाएँगे। फिर नफ़ा-नुकसान तो आएगा ऑपरेशन से। होल्डिंग कंपनी ने कहाँ से पैसा जनरेट कर देना है? होल्डिंग कंपनी के पास कौन-सा बिज़नेस है? इन्होंने तो आगे इंटरेस्ट पे करना है, जो भी इनको वहाँ से आमदन आएगी। तो ये मैंने सादा अल्फ़ाज़ में चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है, बाकी आप वो 3-4 सफ़े हैं, वो पढ़ लीजिए। उसमें से आपको जो भी बातें समझ में आएँगी, वो आप फिर देख लीजिएगा आपने क्या करना है। तो इसलिए आपने फ़ैसला करना है कि आपने पीआईए की जो होल्डिंग कंपनी है, उसके शेयर्स लेने हैं या उससे पहले-पहले आपने दाएँ-बाएँ हो जाना है या ज जिस जिस दिन आपको मिले आपने उसमें से एग्ज़िट लेना है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और ऐड करता चलूँ कि अगर होल्डिंग कंपनी के शेयर्स इतने ही अट्रैक्टिव होते, तो फिर पीआईए के शेयर्स जो हैं इसको लोअर लॉक ना लगते। बात थोड़ा-सा समझिए। फिर चूँकि अट्रैक्टिव है तो फिर हम इसकी तरफ जाते। अट्रैक्टिव इसलिए नहीं है कि उसमें से ऑपरेशन निकल गया। तो जब ऑपरेशन निकल गया तो फिर वो डब्बा क्या करेगा? उस वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से कमाएगा? बात को थोड़ा-सा समझिए और उसके ज़िम्मे कर्ज़ा-जात भी हैं। तो उम्मीद है कि अब जिनके पास पीआईए के शेयर्स हैं, वो अब मज़ीद जो है वो उनको शायद कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी टाइम मैंने दे दिया। अब चलते हैं वापस। वापस चलते हैं जी और बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। आज माशाल्लाह से बैंकिंग सेक्टर का रिवाइवल थोड़ा देखने को हुआ। एक दिन बैंकिंग सेक्टर चलता है, एक दिन ऑयल एंड गैस चलता है, एक दिन फर्टिलाइज़र चलता है। तो इस तरह से कुछ जो है वो मार्केट को सपोर्ट मिल रही है और मार्केट 75,000 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। आगे चलते हैं जी और थोड़ा-सा बात करते हैं कि अगर हम इंडिविजुअल्स कंपनीज़ की बात तो हो गई, सेक्टर वाइज़ सबसे नीचे जो है वो ऑयल एंड गैस है। अगर हम इस दायरे को देखें, तो इसमें जो है वो दाऊद हरकलस थोड़ा-सा नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, मैंने उस दिन भी गुज़ारिश की थी कि जिस वक़्त कंपनीज़ का मर्जर हो रहा हो, डीमर्जर हो रहा हो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी बन रही हो, उसके शेयर्स उसको मिलेंगे, उसके उसको मिलेंगे। मैं ज़ाती तौर पर इस किस्म के जिस वक़्त मामलात शुरू हो जाएँ ना, तो मैं उन शेयर से थोड़ा-सा परहेज़ करता हूँ। वजह ये है कि फिर उन शेयर्स को टाइम बहुत देना पड़ता है। जैसे-जैसे उनकी अपडेट आती है, उनकी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, उनका हिसाब-किताब रखना पड़ता है, तो इतना जो है वो टाइम नहीं होता कंज़्यूम करने के लिए। गो के जो लोग इसमें टाइम देते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, परसेंटेजेस निकालते हैं, वो कमाते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप टाइम दे सकते हैं, तो आप ये काम ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आप टाइम नहीं दे सकते, जिस तरह से पीआईए के हवाले से अब फड्डा पड़ा हुआ है कि जी क्या करें और क्या ना करें, तो देखिए, ये चीज़ें जो हैं, ये थोड़ा-सा ठंडे दिमाग के साथ 4-5 पेजेज़ हैं, वो पढ़ के देखें, आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएँगी। मैंने सादा अल्फ़ाज़ में पीआईए का केस आपको समझा दिया है। अब अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा या आप समझते हैं कि यार अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, बेच के साइड पे हो जाएँ, लटकना ज़रूर है आपने उसके साथ। या आप फिर इंतज़ार कर लें जब जैसे ही उसकी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू होगी, आपको पता लग जाएगा क्या सिचुएशन है। तो टेंशन ना लें, चीज़ों को ईज़ी रखा करें, स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और अगली खबर जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरी की है कि पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स की अपग्रेडेशंस के हवाले से कुछ स्ट्रेटेजिक जो है वो मीटिंग्स कर रही हैं चाइना में और ये अपनी कुछ एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को लाना चाह रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान रिफाइनरी जो है इसकी वैसे ही टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरी जो हमारी बाइको शाइको हो गई जिसको सिनर्जी कहते हैं उनसे बेहतर है।
लेकिन अगर इसकी एक्सपेंशन भी साथ में हो जाती है तो यकीनन ये मज़ीद बेहतर होगी, इसकी परफ़ॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती है। और आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो किसकी है? पीएसओ की। तो पीएसओ के हवाले से भी पॉज़िटिव न्यूज़ होगी। तो आप इन जब भी पीआरएल की बात करें तो साथ में पीएसओ को मत भूलिएगा, उसका लिंक है इसके साथ। अब वो क्या है? ये एक लंबी बहस है। आगे चलते हैं जी, और अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है कि नए माली साल के लिए एफबीआर का टैक्स का हदफ जो है वो 12,400 अरब रखने की तजवीज़ है। और अगर आप ये पूरी खबर पढ़ें, ये सारी खबर आप पढ़िएगा अगर आपके पास टाइम हो, तो आपको वो मेरी बात थोड़ी-सी जो है वो समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि इस बार बजट हम नहीं बना रहे। बजट हमारे साथ सामने बैठा हुआ, या अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कॉपी पेंसिल हमारे हाथ में है, तो टेबल की दूसरी तरफ साहब बैठे जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि आपने बजट कैसे बनाना है। एक-एक चीज़ जो है उसके ऊपर आपस में गुफ्तगू हो रही है कि जो हमारा ग्रोथ है वो इतनी होगी, वो कहते हैं नहीं जी इतनी होगी, हम कहते हैं जी टैक्स का हदफ इतना होगा, वो कहते हैं नहीं इतना होगा। यानी कि आमने-सामने बैठ के चीज़ें क्लैरिफ़ाई की जा रही हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मामलात जो हैं वो गलत हैं या सही है, ये मेरा मौज़ू नहीं है। मेरा मौज़ू ये है कि अगले 8 अरब डॉलर का पैकेज मिलने जा रहा है, ये बॉटम लाइन है। दूसरी बात ये है कि अगर ये टारगेट हम रख लेते हैं तो पूरा कहाँ से करना है? पूरा कहाँ से करना है? बहुत ज़्यादा टैक्सेशन जो है वो होने जा रही है आने वाले दिनों में। इसलिए जो भी मज़ीद नई चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है वो थोड़ा-सा नज़र रखने की ज़रूरत है, कि किस-किस जगह पर जो है वो हुकूमत टैक्सेशन करने जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है किसी न किसी हवाले से ज़ेर अताब आ जाए, कुछ मज़ीद टैक्सेस बढ़ सकते हैं इम्पोर्ट्स के हवाले से। तो सारी चीज़ें जो है वो हमें मद्देनज़र रखनी होंगी कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर कितना टैक्स लगता है मज़ीद। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले हमारा जो ट्रेनिंग कोर्स है, जो जून के महीने में जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। उसकी जो रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है वो 30 मई है। तो गुज़ारिश ये है कि अगर आप हमारे ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा, अब ये इस बार हम इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? इसलिए कि जब 30 मई को हमने रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल को हमने रजिस्ट्रेशन क्लोज़ की मई के हवाले से, तो फिर उसके बाद हमें 4 से 5 लोगों को ऐड करना पड़ा। फिर आपको पता है कि हम जिस वक़्त राब्ता करते हैं, वो कहते हैं, "यार, एक बंदे को एंटर करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? एक और एडमिशन करने से क्या फ़र्क पड़ेगा?" लेकिन उससे ये होता है कि फिर वो लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो गुज़ारिश ये है कि अगर आप ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, बिगिनर्स का भी है और इन्वेस्टर का भी है, तो व्हाट्सएप कीजिए और रजिस्टर करवा लीजिए, ताकि फिर 30 के बाद जो है वो फिर अगर हम रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे तो फिर वो जुलाई के महीने की होगी इंशाल्लाह। तो कैंडलस्टिक के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि 75,000 का जो लेवल था वो रिस्पेक्ट हो रहा है। दूसरी बात ये है कि मार्केट में वॉल्यूम जो है वो उसी कंटिन्यूटी के साथ गुज़िश्ता 4 सेशन से एक ही कंटिन्यूटी चल रही है, और मार्केट में कुछ ज़्यादा अप एंड डाउन साइड मूवमेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो मार्केट जो है वो थोड़ा साइडवेज मूव दे रही है। आई होप सो कि साइडवेज मूव जो है ये किसी खबर के इंतज़ार में है, जो कि मुझे उम्मीद है कि अगले 1 आध दिन में इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मिल जाएगी, जिससे मार्केट में बेहतरी की उम्मीद है। बाकी इटसेल्फ रीजन के मामलात भी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। पाकिस्तान में इस वक़्त सूरत-ए-हाल जो है पॉलिटिकली वो भी ठीक है। कुछ ज़्यादा मार-धाड़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। कैंडलस्टिक में आज एज़ सच कुछ है नहीं जिसमें हम बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करें। जिस वक़्त मार्केट इस सिचुएशन में हो, तो ज़्यादा बाइंग से भी परहेज़ करना चाहिए। मार्केट को अपना रुख मुतय्यन की करने दीजिए। अगर मार्केट कोट 75,000 की टूटती है, तो फिर मार्केट हमें कोई 1000-1200 पॉइंट्स जो है, वो निकालती हुई नज़र आ सकती है। जो कि फ़िलहाल अगर हम कल की और आज की बात करें, तो 75,000 का जो लेवल है, उसको रिस्पेक्ट किया गया है। और आज तो वैसे ही मार्केट जो है, वो अपने एक डेंजर ज़ोन के अंदर दाखिल हो चुकी है। अगले 1 आध दिन में आई होप सो कि मार्केट की डायरेक्शन मुतय्यन हो जाएगी। इजाज़त दीजिए जी। और कमेंट्स जो है वो हम तमाम दोस्तों के पढ़ने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये होती है कि उसका जवाब जो है वो वीडियो में दे दिया जाए। पीआईए के हवाले से उम्मीद है कि आपके तमाम सवालों के जवाबात आपको मिल गए होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।